राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। हम श्रीमद् भगवत गीता महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पाठ 1 से पाठ 6 तक कर लिए हैं। आज हम करेंगे पाठ 7। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री परमात्मा ने नमः। 7वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, उसको उसी प्रकार से सुन। व्याख्या। आत्मीयता के कारण जिसका मन भगवान की ओर आकर्षित हो गया है, जो सब प्रकार से भगवान के आश्रित हो गया है और जिसने भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लिया है, ऐसा भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि सब कुछ एक भगवान ही है। वह भगवान का समग्र रूप है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, अपने समग्र रूप का वर्णन मैं इस ढंग से करूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को सुगमता पूर्वक यथार्थ रूप से जान लेगा और तेरे सब संशय मिट जाएंगे। तेरे लिए मैं एक विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। व्याख्या है। परा तथा अपरा प्रकृति की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है, और परा अपरा सब कुछ एक भगवान ही है, यह विज्ञान है। अहम सहित सब कुछ भगवान है, यह भगवान का समग्र रूप ही विज्ञान सहित ज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। इसे जानने के बाद यदि कुछ शेष रहेगा तो वह भी भगवान ही होंगे। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या है। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। अधिकतर मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में ही रचे पचे रहते हैं। इसलिए हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य लगन पूर्वक परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु लगन के साथ भोग इच्छा, मान बढ़ाई और आराम की इच्छा भी रहने के कारण उनमें भी कोई एक परमात्म तत्व को प्राप्त करता है। परमात्म तत्व को प्राप्त उन जीवन मुक्त ज्ञानी महापुरुषों में भी कोई एक ही भगवान को जानने की इच्छा वाला तथा भगवान पर विश्वास रखने वाला महापुरुष सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार भगवान के समग्र रूप को जानता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तात्पर्य है कि भगवान के समग्र रूप को जानने वाला प्रेमी भक्त अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के समग्र रूप को जानना ही भगवान को यथार्थ रूप से जानना है। भगवान के यथार्थ रूप को भक्ति से ही जाना जा सकता है। जिस साधक के भीतर भक्ति के संस्कार हैं, जो भक्ति का खंडन नहीं करता, वह जब मुक्त होता है तब उसके भीतर नाशवान रस की कामना तो सर्वथा मिट जाती है, पर अनंत रस की भूख नहीं मिटती। तब भगवान कृपा करके उसकी मुक्ति के अखंड रस को फीका कर देते हैं और प्रेम का अनंत रस प्रदान करते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से जो सुख मिलता है, वह सुख उस वस्तु के ज्ञान से नहीं मिलता, यह सिद्धांत है। जैसे रुपयों के आकर्षण लोभ से जो सुख मिलता है, वह रुपयों के ज्ञान से नहीं मिलता। कर्म योग में संसार से संबंध विकसित होने पर शांत आनंद शांति मिलता है। ज्ञान योग में स्वरूप का बोध होने पर अखंड आनंद मिलता है। भक्ति योग में भगवान की और आकर्षण होने से अनंत आनंद प्रति क्षण वर्धमान प्रेम मिलता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है।
व्याख्या, जब चेतन तत्व अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह परा प्रकृति कहलाता है। अपरा जगत और परा जीव दोनों ही भगवान की प्रकृतियां अर्थात शक्तियां हैं, स्वभाव हैं। शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे नख और केश निष्प्राण होते हुए भी प्राण युक्त शरीर से भिन्न नहीं होते, ऐसे ही अपरा प्रकृति जड़ होते हुए भी चेतन परमात्मा से भिन्न नहीं होती। अतः अपरा और परा दोनों प्रकृतियां भगवान का स्वरूप होने से भगवान के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रहा। इस जगत को जीव ने ही धारण कर रखा है। तात्पर्य है कि जगत ना तो परमात्मा की दृष्टि में है, ना महात्मा की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। जीव ने ही जगत को सत्ता और महत्ता देकर उसमें अपनापन कर लिया और जन्म मरण रूप बंधन में पड़ गया। पृथ्वी से लेकर अहंकार तक सब जड़ अपरा प्रकृति है। अतः जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि जानने में आने वाले हैं, ऐसे ही अहंकार भी जानने में आने वाला है। उस अहंकार से तादात्म्य करके जीव अपने को मैं हूँ ऐसा मान लेता है। इसमें मैं तो अपरा प्रकृति है और हूँ परा प्रकृति है। अहंकार से संबंध विच्छेद होने पर मैं का तो अभाव हो जाता है और हूँ चिन्ह में सत्ता मात्र है, मैं परिणत हो जाता है। यही मोक्ष है। अहम को धारण करने से जीव ने संपूर्ण अपरा प्रकृति को धारण कर लिया। मैं हूँ इस अभिमान को रखना ही अपरा प्रकृति को धारण करना है। यदि अहम अभिमान शून्य हो जाए अर्थात अभिमान न रहकर अपरा प्रकृति का शुद्ध अहम रह जाए तो वह बंधन कारक नहीं होता। जैसे पृथ्वी जल अग्नि आदि कभी बंधन कारक नहीं होते। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। व्याख्या, अनंत ब्रह्मांडों में स्थावर जंगम थलचर जलचर नभचर जरायुज अंडज स्वेदज उद्दिज मनुष्य देवता गंधर्व पितर पशु पक्षी कीट पतंग आदि जितने भी प्राणी देखने सुनने पढ़ने में आते हैं वे सब अपरा और परा इन दोनों के माने हुए संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। अपरा और परा का संयोग ही संपूर्ण संसार का बीज है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। इससे भगवान का तात्पर्य है कि मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला हूँ, मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय संसार का अन्य कोई भी कारण तथा कार्य नहीं है। मैं ही इसका निमित्त और उपादान कारण हूँ। भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य। आदि अवतार होने से जगत नहीं है, केवल भगवान ही है। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागों में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। व्याख्या है, जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई हों तो उनमें सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही मणि रूप अपरा प्रकृति और धागा रूप परा प्रकृति दोनों में एक भगवान ही परिपूर्ण है, अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ना धागा है ना मणियाँ हैं, प्रत्युत एक सूत रुई ही है। इसी तरह ना परा है ना अपरा है, प्रत्युत एक परमात्मा ही है। इस श्लोक में आए मत्तः परतरम नात्यत पदों से आरंभ करके 12वें श्लोक के मत अवैति तान विधि पदों तक भगवान ने यही सिद्ध किया है कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओमकार, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुष मैं हूँ और मनुष्यों में पुरुषत्व मैं हूँ। व्याख्या,
सृष्टि की रचना में भगवान ही कर्ता होते हैं, भगवान ही कारण होते हैं और भगवान ही कार्य होते हैं। इस दृष्टि से रस, तन्मात्रा और जल, प्रभा तथा चंद्र, सूर्य, ओंकार और वेद, शब्द, तन्मात्रा और आकाश, पुरुषत्व और मनुष्य, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। व्याख्या: गंध और पृथ्वी, तेज और अग्नि, जीवनी शक्ति और प्राणी, तप और तपस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। व्याख्या: बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य एक भगवान ही हैं। अनंत अलग अलग ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत अलग अलग जीव हैं, पर उन संपूर्ण जीवों का बीज एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। लौकिक बीज तो वृक्ष उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर अनंत सृष्टियाँ उत्पन्न होने पर भी परमात्मा रूपी बीज ज्यों का त्यों रहता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। व्याख्या: सात्विक बल और बलवान, धर्मयुक्त काम और प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही हैं। पूर्व पक्ष: तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम क्या भगवान नहीं है? उत्तर पक्ष: भगवान होते हुए भी ये त्याज्य है, ग्राह्य नहीं। कारण कि तामसी बल और धर्म विरुद्ध काम के परिणाम स्वरूप दुख, पीड़ा, संताप, नरक आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, जो किसी के भी अभिष्ट नहीं है। और तो क्या हूँ, जितने भी सात्विक भाव और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। व्याख्या: शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो सात्विक, राजस तथा तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं, वे सब भगवान ही हैं। मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि साधक की दृष्टि सात्विक, राजस तथा तामस भावों की ओर ना जाकर भगवान की ओर ही जानी चाहिए। यदि उसकी दृष्टि भावों, गुणों की ओर जाएगी तो वह उनमें उलझकर जन्म मरण में चला जाएगा। संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव भगवत स्वरूप है, यह सिद्ध पुरुषों की दृष्टि है और भगवान उनमें और वे भगवान में नहीं हैं, यह साधकों की दृष्टि है। किंतु इन तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र है, इन गुणों से अतीत और अविनाशी मुझे नहीं जानता। व्याख्या: जो मनुष्य भगवान को ना देखकर गुणों को देखते हैं, अर्थात गुणों की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, वे गुणों से मोहित हो जाते हैं। गुणों से मोहित मनुष्य गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकते। यद्यपि परमात्मा का अंश होने से जीवात्मा भी गुणातीत है, तथापि गुणों को सत्ता और महत्ता देने से वह भी गुणमय जगत बन जाता है। इसी कारण इस श्लोक में जीवात्मा को जगत कहा गया है। जगत बना हुआ जीवात्मा शरीर, संसार को ही मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। व्याख्या: जो मनुष्य भगवान की गुणमयी माया, तीनों गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानते हैं, उनके लिए इस माया से पार पाना बहुत ही कठिन है। यह गुणमयी माया है तो भगवान की मम माया, पर जीव इसे अपनी और अपने लिए मानकर बंध जाता है। इस माया से पार पाने का सुगम उपाय है शरणागति, अर्थात किसी भी वस्तु को अपनी ओर अपने लिए ना मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मान लेना। परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान, नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते।
व्याख्या, यद्यपि भगवान ने सभी को अपनी शरण में ले रखा है, परंतु भोग तथा संग्रह की आसक्ति में रचे पचे मनुष्य भगवान की शरण ना लेकर संसार की शरण लेते हैं और परिणाम में दुख पाते हैं। पूर्व पक्ष, भगवान की माया ने सबको बांध रखा है, फिर मनुष्य बेचारा क्या करे। उत्तर पक्ष, भगवान की माया किसी को भी नहीं बांधती, मनुष्य ही भगवान की माया को अपनी ओर अपने लिए मानकर बांधता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। व्याख्या, पूर्व श्लोक में भगवान से विमुख हुए मनुष्यों की बात कहकर अब भगवान के सम्मुख होते हुए भक्तों की बात कहते हैं। ऐसे भक्त 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। जब तक संसार का किंचित संबंध रहता है तब तक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु ये 3 भेद रहते हैं, परंतु संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु तीनों में भगवान की मुख्यता तथा सम्मुखता रहती है। अतः अर्थार्थी भगवान से ही अपनी धन की इच्छा पूरी कराना चाहता है, आर्त भगवान से ही अपना दुख मिटाना चाहता है, जिज्ञासु भगवान से ही अपनी जिज्ञासा शांत कराना चाहता है। जब भक्त एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं चाहता तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त होता है। पूर्व पक्ष, ज्ञानी को प्रेमी भक्त कैसे मान लिया गया? यदि उसे तत्व ज्ञानी मान लें तो क्या आपत्ति है? उत्तर पक्ष, कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ज्ञानी को प्रेमी भक्त मानना ही अधिक उपयुक्त दिखता है। जैसे भगवान ने चतुर्विद्या भजन्ते माम कहकर ज्ञानी को 4 प्रकार के भक्तों के अंतर्गत लिया है। भगवान ने अगले श्लोक में ज्ञानी को अनन्य भक्ति वाला कहा है। एक भक्तिर्विष्यते और अपने को उसका अत्यंत प्रिय बताया है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, भगवान ने वासुदेवः सर्वम का अनुभव करने वाले भक्तों को ही वास्तविक ज्ञानी बताया है। पूर्व पक्ष, परंतु भगवान ने भक्त शब्द न देकर ज्ञानी शब्द दिया ही क्यों? उत्तर पक्ष, कोई यह ना समझ ले कि भक्तों में ज्ञान की कमी या अभाव रहता है, इसलिए ज्ञानी शब्द देकर भगवान ने यह बताया है कि मेरे भक्त में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तत्व ज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात समग्र का ज्ञान हो जाता है। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। व्याख्या, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु सर्वथा भगवान के सम्मुख नहीं होते, परंतु प्रेमी भक्त निष्काम होने से सर्वथा भगवान के सम्मुख होता है। इसलिए भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की लीला चलती रहती है। पहले कहे हुए सब के सब 4 ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। व्याख्या, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त को उदार कहना वास्तव में भगवान की अपनी उदारता है। उनको उदार कहने का तात्पर्य है कि वे संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो गए। तत्वज्ञानी की भगवान के साथ साधर्मता होती है, मम साधर्म्यमागतः, पर भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता होती है। ज्ञानी त्वात्मेव में मतम, साधर्म्य में जीव और ब्रह्म में अभेद होता है। आत्मीयता में भक्त और भगवान में अभिन्नता होती है। अभेद में जीव और ब्रह्म 2 से 1 हो जाते हैं। अभिन्नता में भक्त और भगवान प्रेम लीला के लिए 1 से 2 हो जाते हैं। तत्वज्ञानी में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्त में अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्म्य में मतम,
बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। व्याख्या: साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर समीप देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को समीप देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्त के लिए ही आया है। इसी तरह उदार, युक्तम, सर्ववित आदि शब्द भी भक्त के लिए ही आए हैं। वासुदेव सर्वम, यह गीता का सर्वोच्च सिद्धांत है। हमारी दृष्टि में सर्वम संसार ही सत्ता है, इसलिए भगवान ने हमें समझाने के लिए वासुदेवः सर्वम कहा है। वास्तव में केवल वासुदेव ही वासुदेव है, सर्वम है ही नहीं। कारण कि असत होने से सर्वम की सत्ता विद्यमान ही नहीं है। नास तो विद्यते भावः, जैसे खेत में पहले भी गेहूं बोया गया था और अंत में भी गेहूं ही निकलेगा, पर बीच में हरी हरी घास दिखने पर भी वह गेहूं की खेती कहलाती है। उसे गाय खा जाए तो किसान कहता है कि गाय हमारा गेहूं खा गई, जबकि गाय ने गेहूं का एक दाना भी नहीं खाया। इसी प्रकार सृष्टि के पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही रहेंगे, पर बीच में परमात्मा ना दिखने पर भी सब कुछ परमात्मा ही है। जैसे गेहूं से उत्पन्न खेती भी गेहूं ही है, ऐसे ही परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी परमात्मा ही है। परमात्मा ने कहीं से सामान मंगवा कर सृष्टि नहीं बनाई, प्रत्युत वे खुद ही सृष्टि रूप बन गए। अतः सृष्टि भगवान का प्रथम अवतार है। आधो अवतारो यात्रासो भूतग्रामो विभाव्यते, जैसे जिसके भीतर प्यास होती है उसे ही जल दिखता है, प्यास ना हो तो जल सामने रहते हुए भी दिखता नहीं। ऐसे ही जिसके भीतर परमात्मा की प्यास लालसा है उसे परमात्मा दिखते हैं, और जिसके भीतर संसार की प्यास है उसे संसार दिखता है। परमात्मा की प्यास हो तो संसार लुप्त हो जाता है और संसार की प्यास हो तो परमात्मा लुप्त हो जाते हैं। तात्पर्य है कि संसार की प्यास होने से संसार ना होते हुए भी मृग मरीचिका की तरह दिखने लग जाता है, और परमात्मा की प्यास होने से परमात्मा ना दिखने पर भी दिखने लग जाते हैं। परमात्मा की प्यास जागृत होने पर भक्त को भूतकाल का चिंतन नहीं होता, भविष्य की आशा नहीं रहती और वर्तमान में उसे प्राप्त किए बिना चैन नहीं पड़ता। सब कुछ समग्र रूप में एक भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम सदसच्चाहम्, एक भगवान के सिवाय कुछ भी न होने से भगवान अकेले हैं। उनके पास उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। भगवान का अंश होने से जीव के पास भी भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, अतः वह भी वास्तव में अकेला है। जीव भगवान के सिवाय भूल से जिसको भी अपना मानता है वह सब असत है, त्याज्य है, मिलने और बिछुड़ने वाला है। तात्पर्य है कि भगवान भी अकिंचन है और उनका अंश जीव भी। इसलिए भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा है, निष्किंजना वयम शश्वन्नी किंजन जनप्रिया, हम सदा के अकिंचन हैं और अकिंचन भक्तों से ही हम प्रेम करते हैं तथा वे हमारे से प्रेम करते हैं। जब साधक संसार में शरीर आदि किसी भी वस्तु व्यक्ति को अपना तथा अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत एकमात्र भगवान को ही अपना तथा अपने लिए मानता है, तब वह अकिंचन होकर भगवान का प्रेमी हो जाता है। प्रियो ही ज्ञानिनो धर्मः स च मम प्रियः, ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम मयि ते तेषु चाप्यहम्। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। व्याख्या: जो मनुष्य भगवान से विमुख है और संसार के सम्मुख है, वे अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की शरण लेते हैं। सांसारिक भोग और संग्रह की कामना
के कारण सब कुछ भगवान ही है, देवताओं के रूप में भी एक भगवान ही है, यह ज्ञान ढक जाता है। पूर्व पक्ष 16वें श्लोक में वर्णित अर्थार्थी और आर्त भक्त में भी क्रमशः धन पाने की और दुख दूर करने की कामना है। फिर इस श्लोक में वर्णित कामना वाले मनुष्यों की निंदा क्यों की गई है? उत्तर पक्ष है, दोनों प्रकार के मनुष्यों में परस्पर बड़ी भिन्नता है। 16वें श्लोक में वर्णित मनुष्य भक्त है और इस श्लोक में वर्णित मनुष्य सांसारिक है। भक्तों में भगवान की मुख्यता है और सांसारिक मनुष्यों में कामना पूर्ति की मुख्यता है। भक्त एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, पर सांसारिक मनुष्य अनेक देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, क्योंकि उन्हें कामना पूर्ति से मतलब है, देवताओं से नहीं। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता है। व्याख्या, संसार में प्राय देखा जाता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्यों को अपनी तरफ लगाना चाहते हैं कि वे मुझ पर श्रद्धा रखें, मेरे शिष्य बने, मेरा सम्मान करें, मेरे संप्रदाय को माने, मेरी आज्ञा माने आदि, परंतु सर्वोपरि होते हुए भी भगवान के स्वभाव में यह बात नहीं है। जो मनुष्य जहाँ लगना चाहता है, भगवान उसे वहीं लगा देते हैं। यह भगवान का पक्षपात रहित स्वभाव है। उस मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भावपूर्वक उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। व्याख्या, भगवान ही मनुष्य की श्रद्धा को उसकी इच्छा के अनुसार अन्य देवताओं में दृढ़ करते हैं और वे ही अन्य देवताओं के द्वारा मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करवाते हैं। यह भगवान की उदारता है, परंतु मनुष्य यही समझता है कि अन्य देवताओं की उपासना से मेरी कामना पूर्ति हुई है। वास्तव में सभी देवता भगवान के अधीन हैं। उन्हें कामना पूर्ति का अधिकार और सामर्थ्य भगवान का ही दिया हुआ है, परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्य को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या, जो मनुष्य सकाम भाव रखने वाले तथा देवताओं को भगवान से भिन्न समझने वाले हैं, उन्हें नाशवान फल की प्राप्ति होती है। जीते जी तथा मृत्यु के बाद उन्हें जो पदार्थ लोक आदि मिलते हैं, वे सभी नाशवान अर्थात मिलने बिछुड़ने वाले होते हैं। ऐसे मनुष्य अपने को कितना ही बुद्धिमान समझे, पर वास्तव में वे अल्प बुद्धि वाले ही हैं। पूर्व पक्ष, अर्थार्थी भक्त को भी नाशवान धन की प्राप्ति होती है, फिर उसमें और देवताओं का पूजन करने वाले में अंतर क्या हुआ? उत्तर पक्ष, नाशवान धन आदि मिलने पर भी अर्थार्थी और आर्त भक्त में मुख्यतः महत्ता भगवान की ही रहती है, धन आदि की नहीं। उनमें अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव तो गौण होता है, पर भगवत भाव मुख्य होता है। इसलिए समय पाकर उनका अर्थार्थी भाव तथा आर्त भाव भी मिट जाता है, टिकता नहीं। परंतु देवताओं की उपासना करने वाले सांसारिक मनुष्यों के हृदय में धन आदि की मुख्यता और देवताओं की गौणता रहती है। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। व्याख्या, सकाम भाव से देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य भगवान को साधारण मनुष्य की तरह जन्मने मरने वाला मानते हैं, इसलिए वे भगवान की उपासना नहीं करते। वास्तव में भगवान अव्यक्त भी हैं, व्यक्त भी हैं और अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से परे निरपेक्ष प्रकाशक भी हैं। सद सत्य तत्परम यत, यह जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानता मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। व्याख्या, भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी मूढ़ मनुष्यों को भगवद रूप से न दिख कर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। मनुष्य अपने भावों के अनुसार ही योग माया से ढके हुए भगवान को देखते हैं। भगवान अलौकिक होते हुए भी योग माया से ढके रहने के कारण लौकिक प्रतीत होते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी प्राणी नहीं जानता।
व्याख्या। भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल की सत्ता जीव की दृष्टि में है, इसलिए हमें समझाने के लिए भगवान तीनों कालों की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि भूत भविष्य और वर्तमान के सभी जीव निरंतर भगवान की दृष्टि में रहते हैं। पूर्व पक्ष, जब भगवान सब जीवों को जानते हैं तो फिर जैसे बद्ध जानते हैं वह सदा बद्ध ही रहेगा, मुक्त कैसे होगा। उत्तर पक्ष, यह शंका संसार की सत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान तथा उनके भक्त दोनों की दृष्टि में भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। बंधन और मोक्ष जीव की दृष्टि में है। तत्व से न बंधन है न मोक्ष, प्रत्युत केवल परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम, अपना उद्धार करने में मनुष्य स्वतंत्र है। कारण है कि हे भरतवंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। व्याख्या। राग द्वेष रूप द्वंद्व से ही संसार का संबंध दृढ़ होता है और मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है। अतः मनुष्य की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए, परंतु जिन पुण्यकर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर मेरा भजन करते हैं। व्याख्या। राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सर्वथा परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकता। उसका जितने अंश में संसार से राग सम्मुखता रहता है उतने अंश में परमात्मा से द्वेष विमुखता रहता है। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा आधिदेव के सहित और आधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं वे मुझ में लगे हुए चिंत वाले मनुष्य अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। व्याख्या। यद्यपि कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, तथापि शरणागत भक्त जन्म मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ यह भगवान का समग्र रूप है जिसके भगवान ने दो विभाग किए हैं। ब्रह्म निर्गुण निराकार है, कृतस्न, अध्यात्म अनंत योनियों के अनंत जीव तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, यह ज्ञान का विभाग है जिसमें निर्गुण की मुख्यता है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत, अधिदेव मन, इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप हैं। यह विज्ञान का विभाग है जिसमें सगुण की मुख्यता है, जिनमें भक्ति के संस्कार हैं, परंतु जो जरा मरण रूप सांसारिक दुखों से छूटना चाहते हैं ऐसे साधक भगवान का आश्रय लेकर ज्ञान योग का साधन करते हैं। उन्हें तत् अर्थात ब्रह्म, संपूर्ण अध्यात्म और अखिल कर्म का ज्ञान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वे जरा मरण से मुक्त हो जाते हैं, परंतु भगवान को चाहने वाले भक्त भक्ति योग का साधन करते हैं। वे अधियज्ञ सहित ब्रह्म को, अधिदेव सहित संपूर्ण अध्यात्म को और अधिभूत सहित अखिल कर्म को जान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें जरा मरण से मुक्ति के साथ साथ माम अर्थात समग्र रूप भगवान का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का अनुभव होने पर उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। अतः अंतकाल आने पर वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं, कारण कि अंतकाल में उन्हें जो भी चिंतन होगा वह भगवान का ही चिंतन होगा। युक्त चेतसः, इस 30वें श्लोक में आए युक्त चेतस को ही आगे 8वें अध्याय में अनन्य चेतः कहा गया है। इस अध्याय के आरंभ में भगवान ने माम पद से अपने समग्र रूप को जानने की बात सुनाने की प्रतिज्ञा की थी। उसी बात का उपसंहार यहाँ माँ विदो पद से करते हैं। तत्व को जानने वाले संसार से मुक्त हो जाते हैं और माम को
जानने वाले समग्र रूप भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसी बात को चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में ऐन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यसात्मन्यथो मयि पदों से और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में समः सर्वेषु भूतेषु मध्यमं लभते परामम पदों से कहा गया है। भक्ति के द्वारा समग्र रूप भगवान को प्राप्त होने की बात आगे 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी आई है। विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थात भगवान के समग्र रूप का वर्णन करने का तात्पर्य यही है कि जड़ चेतन, सत असत, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि जो भी है, जो कुछ भी है, वह सब का सब एक भगवान का ही स्वरूप है। पहले जिन्हें परमात्मा, परा और अपरा प्रकृति कहा गया था, उन्हीं के यहाँ दो दो भेद किए गए हैं। जैसे परमात्मा ब्रह्म और अधियज्ञ, परा प्रकृति अध्यात्म और अधिदेव, अपरा प्रकृति कर्म और अधिभूत। तात्पर्य है कि परमात्मा, परा और अपरा तीनों ही मिलकर भगवान का समग्र रूप है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। राधे राधे। इसी के साथ में हमारा 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ में। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।